हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आज मैं आपके लिए टॉपिक एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन इन इंडिया पार्ट 2 लेकर आया हूं। और आप लोगों ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और इस बार पार्ट 2 में हम लोग थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, याद रखिएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक एसएससी हो गया, उसके बाद आपका सीजीएल, एमटीएस, हवलदार, नॉन टेक और आपके आसाम टेट, सी टेट, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगेगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन पार्ट 2। आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, अर्थात ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए मिल्क प्रोडक्शन, बी फ्लड कंट्रोल, सी फायर कंट्रोल या डी नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मिल्क प्रोडक्शन। और जो मैंने नोट्स दिया हुआ है, जो ऑपरेशन फ्लड है, ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि एनडीडीबी ने 1970 में स्टार्ट किया था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शुगर बोल ऑफ इंडिया इज नोन टू विच स्टेट, अर्थात भारत का चीनी कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए आसाम, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या डी त्रिपुरा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन हैं ए उपेंद्र सिंह, बी एम.एस. स्वामीनाथन, सी नॉर्मन बोरलैग या डी ल्यूक जिंटले। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलैग। याद रखिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन को इंडिया के ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कहा जाता है, ना कि वर्ल्ड के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नॉर्मन बोरलैग वाज फ्रॉम विच काउंट्री, अर्थात नॉर्मन बोरलैग किस देश से थे? आपके ऑप्शन हैं ए इंडिया, बी अमेरिका, सी रसिया या डी इंडोनेशिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। आइए जानते हैं कुछ बातें नॉर्मन बोरलैग के बारे में। उनका पूरा नाम था नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलैग, जो कि एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे जिन्होंने हरित क्रांति में पूरे विश्व में एक लहर ला दिया था। और इस कार्य के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज अवार्ड भी मिला था, याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पिंक रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, अर्थात गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन हैं ए ऑनियन प्रोडक्शन, बी रोज प्रोडक्शन, सी व्हीट प्रोडक्शन या डी जूट प्रोडक्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑनियन प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हु इज नोन एज फादर ऑफ पिंक रिवोल्यूशन, अर्थात गुलाबी क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए अनिल मेहता, बी दुर्गेश पटेल, सी बिमल पटेल या डी आशुतोष पांडे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी दुर्गेश पटेल। हेलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग ने पार्ट 1 अथवा इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सिल्वर रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, अर्थात रजत क्रांति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन हैं ए कॉटन प्रोडक्शन, बी एग्स प्रोडक्शन, सी फिश प्रोडक्शन या डी टोमेटो प्रोडक्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एग्स प्रोडक्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हु इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ सिल्वर रिवोल्यूशन, अर्थात रजत क्रांति की जननी किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए सरोजिनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी निसार सोनी या डी हेनरी ड्यूम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच स्टेट इज फेमस फॉर वाइट रिवोल्यूशन, अर्थात श्वेत क्रांति के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन हैं ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा या डी उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट्स आपको मिलते रहें।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राइस ऑफ बोल ऑफ इंडिया इज नोन टू विच स्टेट, अर्थात भारत का चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी आसाम, सी वेस्ट बंगाल या डी उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स, अर्थात हरित क्रांति से हम क्या समझते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए यूज ऑफ ग्रीन मैन्यूर, बी ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, सी हाई यील्ड वेराइटी प्रोग्राम या डी नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हाई यील्ड वेराइटी प्रोग्राम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फार्मास्यूटिकल रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, अर्थात फार्मास्यूटिकल क्रांति किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन से ए वाइट रिवॉल्यूशन, बी पिंक रिवॉल्यूशन, सी येलो रिवॉल्यूशन या डी रेड रिवॉल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पिंक रिवॉल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, अर्थात सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन से ए ऑनियन प्रोडक्शन, बी कॉटन प्रोडक्शन, सी कोकोनट प्रोडक्शन या डी जूट प्रोडक्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कॉटन प्रोडक्शन। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट्स मैं आपके लिए लाता रहूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। गोल्डन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, अर्थात स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। आपके ऑप्शंस हैं ए हनी प्रोडक्शन, बी ऑयल प्रोडक्शन, सी ब्रिंजल प्रोडक्शन या डी टोमेटो प्रोडक्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हनी प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन इज, अर्थात स्वर्णिम क्रांति के जनक हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए निरपाख टुटेज, बी विद्याधर सिंधे, सी अमीश कश्यप या डी बिंदारी दे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए निरपाख टुटेज। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। स्पाइस बोतल ऑफ इंडिया इज नोन टू विच स्टेट, अर्थात भारत की मसाला बोतल किस राज्य को बताया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए झारखंड, बी केरला, सी मणिपुर या डी आसाम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी केरला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हुए क्वेश्चन हैं, तो इसीलिए मैंने सेलेक्ट करके दिया हुआ है, तो प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। वायलेट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, अर्थात वेगनी क्रांति का संबंध किससे है। आपके ऑप्शंस हैं ए पोटैटो प्रोडक्शन, बी राइस प्रोडक्शन, सी बाजरा प्रोडक्शन या डी वुलन प्रोडक्शन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वुलन प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिल्वी कल्चर, अर्थात सिल्वी कल्चर का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शंस हैं ए गार्डन डेवलपमेंट, बी फॉरेस्ट डेवलपमेंट, सी फील्ड डेवलपमेंट या डी नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉरेस्ट डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, अर्थात गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है। आपके ऑप्शंस हैं ए जूट प्रोडक्शन, बी कॉटन प्रोडक्शन, सी ऑयल सीड्स प्रोडक्शन या डी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जूट प्रोडक्शन। याद रखिएगा, गोल्डन रिवॉल्यूशन यानी कि हनी एंड हॉर्टिकल्चर को बोलते हैं और गोल्डन फाइबर यानी कि जूट प्रोडक्शन को बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्शन, अर्थात कौन सी क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। आपके ऑप्शन से ए ब्लैक रिवॉल्यूशन, बी पिंक रिवॉल्यूशन, सी येलो रिवॉल्यूशन या डी रेड रिवॉल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्लैक रिवॉल्यूशन। और याद रखिएगा, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं सब ब्लैक रिवॉल्यूशन में आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड, अर्थात विश्व में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं ए ब्राज़ील, बी इंडिया, सी चाइना या डी रसिया।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है और पहला है ब्राज़ील, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग ने एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन का पार्ट 1 सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और मैंने इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था वो मैंने बहुत पहले डाला हुआ था, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ जाकर चेक करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पोल्ट्री इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू, अर्थात पोल्ट्री उद्योग किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं ए ब्लू रिवोल्यूशन, बी रेड रिवोल्यूशन, सी सिल्वर रिवोल्यूशन या डी पिंक रिवोल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सिल्वर रिवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, अर्थात विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं ए चाइना, बी इंडिया, सी इंडोनेशिया या डी नेपाल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट्स मैं आपके लिए लाता रहूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ब्लू रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, अर्थात नीली क्रांति का संबंध किससे है। आपके ऑप्शंस हैं ए सीरियल प्रोडक्शन, बी फिश प्रोडक्शन, सी जूट प्रोडक्शन या डी मैंगो प्रोडक्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फिश प्रोडक्शन। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन जो सेशन है, क्वेश्चन सेशंस आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से कुछ नॉलेज ले सकें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन इज नोन एज टू, अर्थात नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर शीतल पटेल, बी हीरालाल चौधरी, सी डॉक्टर राजेश चौधरी या डी डॉक्टर अरुण कृष्णन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर अरुण कृष्णन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ब्राउन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, अर्थात भूरी क्रांति का संबंध किससे है। आपके ऑप्शंस हैं ए लीदर एंड कोकोआ, बी एग्स एंड बॉयलर, सी मीट एंड टोमेटो या डी ऑनियंस एंड प्रॉन्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लीदर एंड कोकोआ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। फादर ऑफ ब्राउन रिवोल्यूशन इज, अर्थात भूरी क्रांति के जनक किन्हें कहा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए हीरालाल चौधरी, बी अमिताभ चौधरी, सी संताप चौधरी या डी रामजी चौधरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हीरालाल चौधरी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। हु कॉइंड प्रोटीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, अर्थात भारत में प्रोटीन क्रांति किसने शुरू की। आपके ऑप्शंस हैं ए हरिशरण त्रिवेदी, बी नरेंद्र मोदी, सी इंदिरा गांधी या डी पारुल दे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इन ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया विच क्रॉप सीड्स इंट्रोड्यूस्ड एज हाई यील्डिंग वेराइटीज, अर्थात भारत की हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाली किस्मों के रूप में कौन सी फसल बीज को प्रस्तुत किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए वीट, बी मस्टर्ड, सी कोरिएंडर या डी बाजरा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वीट। चलिए बढ़ते हैं इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, अर्थात भारत का कौन सा राज्य दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या डी उत्तराखंड। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ये मैंने आप लोग के लिए होमवर्क रखा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। इसी तरह का सपोर्ट प्यार बनाए रखें और नए वीडियो के लिए कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।